पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। क्या ईरान पर हुए हमले और अली खामेनेई को लेकर सामने आई सनसनीखेज खबरों के बाद भारत की प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है? क्या वजह है कि जैसे ही हालात बिगड़े, देश दुनिया की नजर सीधे नरेंद्र मोदी के रुख पर टिक गई? क्या प्रधानमंत्री की कूटनीतिक चुप्पी या संतुलित बयान ने सोशल मीडिया पर सवालों की आंधी ला दी? आखिर क्यों कुछ लोग इसे भारत की परिपक्व और संतुलित विदेश नीति बता रहे हैं, तो कुछ इसे संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट रुख न लेने के तौर पर देख रहे हैं? क्या भारत वैश्विक ताकतों के बीच कोई बड़ा रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह प्रतिक्रिया जनता की भावनाओं से अलग साबित हुई? क्या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक रणनीति है जो अभी सामने नहीं आई? इन तमाम सवालों के जवाब, पूरी सच्चाई और पर्दे के पीछे की रणनीति जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईरान पर अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई और उसके बाद पैदा हुए हालात ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। खास तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़ी खबरों ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिसके बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य हलचल तेज हो गई। इस घटनाक्रम के बाद कई देशों ने अपने एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद किए। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें सामने आईं और वहां रह रहे लाखों प्रवासियों, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है, की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों पर हमलों की खबरों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया, क्योंकि यही देश भारत के प्रमुख ऊर्जा और व्यापार साझेदार हैं। ऐसे माहौल में भारत की हर प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौर से देखी जाने लगी। इसी पृष्ठभूमि में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया चर्चा का केंद्र बनी। उन्होंने सीधे तौर पर किसी एक पक्ष का नाम लेकर बयान नहीं दिया, लेकिन पश्चिम एशिया की स्थिति को गंभीर चिंता बताते हुए शांति, संवाद और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। उन्होंने खाड़ी देशों पर हुए हमलों की निंदा की और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर संघर्ष को जल्द रोकने की अपील भी की। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया के एक वर्ग ने सवाल उठाया कि खामेनेई से जुड़ी खबरों पर स्पष्ट शब्दों में प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई। समर्थकों का तर्क है कि भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से संतुलन और रणनीतिक चुप्पी पर आधारित रही है, खासकर तब जब क्षेत्रीय समीकरण बेहद जटिल हों। यही संतुलित रुख कुछ लोगों को कूटनीतिक परिपक्वता लगता है, तो कुछ इसे अपेक्षित स्पष्टता की कमी मान रहे हैं, और यही बहस इस पूरे मुद्दे को और दिलचस्प और विवादास्पद बना देती है। ईरान से जुड़ी इस संवेदनशील घटना के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। कई विपक्षी दलों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और अनैतिक कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाने की मांग की। उनका कहना था कि भारत ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्ष और संप्रभुता के सम्मान की नीति पर चलता आया है, इसलिए ऐसी घटना पर खुलकर बयान देना चाहिए। कुछ नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि यदि किसी संप्रभु देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है, तो भारत को सिद्धांत के आधार पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, भले ही भू राजनीतिक समीकरण कितने भी जटिल क्यों न हो। इसी संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश और वैश्विक मंचों पर प्रभाव रखने वाले राष्ट्र को पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल संतुलित बयान देने से आगे बढ़कर कूटनीतिक प्रयासों को खुलकर सामने लाना चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि भारत संघर्ष नहीं बल्कि संवाद का पक्षधर है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ पक्ष के समर्थकों का मानना है कि सार्वजनिक रूप से तीखा बयान देने से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता था और भारत के रणनीतिक हित जैसे ऊर्जा आपूर्ति, खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा और इजराइल ईरान दोनों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते थे। सोशल मीडिया पर भी यह बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने सरकार की रणनीतिक चुप्पी को समझदारी बताया, तो कुछ ने इसे अपेक्षित स्पष्टता की कमी कहकर आलोचना की। #मोदी ट्रोल्ड जैसे ट्रेंड भी देखने को मिले। हालांकि इनके पीछे अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक समूह सक्रिय थे। कुल मिलाकर यह मुद्दा केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अंदर राजनीतिक विमर्श और जनमत का विषय बन गया, जहां एक तरफ सिद्धांत आधारित नैतिक रुख की मांग थी, तो दूसरी तरफ व्यावहारिक कूटनीतिक संतुलन की दलील। यही टकराव इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चित और विवादास्पद बना देता है। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है।
ईरान से जुड़े हालात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का बयान दिया वह भारत की पारंपरिक कूटनीतिक लाइन के अनुरूप माना जा रहा है। भारत ने सीधे किसी एक पक्ष की निंदा करने के बजाय पश्चिम एशिया की स्थिति को गंभीर चिंता बताया और सभी पक्षों से संयम, संवाद और कूटनीतिक समाधान की अपील की। यह रुख अचानक नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने जटिल अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में खुलकर पक्ष लेने से बचते हुए संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाई है। ऐसे में किसी एक पक्ष के खिलाफ तीखा बयान देना दीर्घकालिक हितों पर असर डाल सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा करता है और वहां लगभग 80 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। किसी भी तरह का क्षेत्रीय युद्ध या राजनयिक टकराव सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार का जोर तनाव कम करने और संवाद की बहाली पर रहा। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री ने संबंधित देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत कर हालात पर चिंता जताई और संघर्ष को बढ़ने से रोकने की अपील की। इसे समर्थक भारत की परिपक्व और जिम्मेदार कूटनीति मानते हैं, जहां भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि यही संतुलन कुछ लोगों को अस्पष्टता भी लगता है। आलोचकों का कहना है कि जब किसी संप्रभु देश के शीर्ष नेतृत्व पर हमला होता है तो सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट रुख लेना चाहिए, लेकिन कूटनीति अक्सर सार्वजनिक भावनाओं से अलग स्तर पर काम करती है, जहां हर शब्द का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है। यही कारण है कि भारत ने कड़े शब्दों के बजाय शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन की भाषा चुनी। इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वैश्विक राजनीति में नैतिक स्पष्टता ज्यादा महत्वपूर्ण है या रणनीतिक संतुलन? भारत की वर्तमान नीति इस दूसरे विकल्प की ओर झुकी हुई दिखाई देती है, जहां प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता को दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे दिलचस्प और तेज प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिली। जैसे ही पश्चिम एशिया की स्थिति और ईरान से जुड़ी खबरें सामने आईं, ट्विटर, अब एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि भारत जैसे देश को भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि भारत के ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों सभी के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। उनका तर्क था कि एक संतुलित बयान ही भारत के दीर्घकालिक हितों, तेल आपूर्ति और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सही है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर किसी बड़े वैश्विक नेता की हत्या जैसी घटना होती है तो भारत को सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट शब्दों में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह भावना दिखी कि सरकार का बयान बहुत जनरल था और सीधे घटना का उल्लेख नहीं करता था। युवाओं के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए जहां उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। #मोदी ट्रोल्ड जैसे हैशटैग भी ट्रेंड में आए। हालांकि ट्रेंड्स अक्सर राजनीतिक समूहों और समर्थकों विरोधियों दोनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जनमत का पूरा प्रतिनिधि मानना भी सही नहीं होगा। दिलचस्प बात यह रही कि यह बहस केवल राजनीतिक समर्थकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम युवाओं और पहली बार वोट देने वाली पीढ़ी ने भी इसमें भाग लिया। कुछ का मानना था कि भारत को वैश्विक शांति का पक्षधर बनकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जबकि अन्य का कहना था कि भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुरक्षा है। इन सवालों के जवाब समय और आने वाली कूटनीतिक चालें ही तय करेंगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही तथ्य आधारित और गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।